हाय। ये मेरे पास राइफ़ल है जो ईस्ट इंडिया आर्म्स कॉर्पोरेशन ने बनाया था। ये आर्मी की राइफ़ल है और हालांकि जो पुलिस वालों के पास होती है 303 राइफ़ल होती है। वो इससे बहुत बहुत लो लो लेवल की राइफ़ल होती है और बखूबी उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं बोल सकते, इससे तो परफेक्ट नहीं होती है। अब मैं बता रहा हूँ कि इस बंदूक को, इस राइफ़ल को कैसे खोलते हैं, कैसे लोड करते हैं और कैसे चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि चलाना तो बहुत आसान है, कोई भी चला सकता है, लेकिन सबसे बड़ी टेक्निक की बात होती है। टेक्निक क्या, हमको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है इस यहाँ पे इसको लोड करते टाइम या जो है इसको चलाते टाइम। सबसे बड़ी बात यही होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और शादी विवाह में होता है, अब तो हॉर्स फायरिंग पे हालाँकि रोक लग गया है, लेकिन होता क्या है कि लोग तब अभी नहीं मानते हैं, लेके जाते हैं और नवयुवक में एक अलग ही जोश होता है बंदूक या फिर ऐसा रखने का या चलाने का। उनसे घटनाएँ हो जाती हैं, बाद में वही लाइसेंस रद्द हो जाता है, कुछ मिलता नहीं। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि चलाते कैसे हैं, मैं ये बताऊँगा आपको। और पहली चीज़ तो ये मैं देखिए नीचे पे एक नॉब होता है, ये नॉब होता है। इस नॉब को क्या करते हैं हम, ऐसे ऐसे इसको पकड़ते हैं और यहाँ पे ऐसे पकड़ते हैं। इस नॉब को एक उँगली से जो है हम प्रेस करते हैं, खुल रहा है। ये बंदूक आपकी खुल जाती है, पूरा बखूबी खुल जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत, बहुत ईज़ी होता है। नॉब को जैसे प्रेस करेंगे, थोड़ा-सा प्रेस करेंगे नीचे के साइड, आराम से खुल जाती है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जो है इसमें गोली को लोड कैसे करते हैं, फिर कैसे के चलाते हैं क्या, लेकिन चला के नहीं दिखाऊँगा भाई, मैं कमरे में हूँ, हादसा हो सकता है। लेकिन हाँ, कि क्योंकि मैंने पूरी तरह से सीखी है, मैं यहाँ तक बताऊँगा कि टारगेट को हिट कैसे करते हैं। मैंने खुद जो है स्थिर, कोई स्थिर चीज़ है रखी गई है, उस पे टारगेट अपने निशाने को कैसे लगाते हैं और 100% कभी अचूक निशाना लगेगा, आपका चूकेगा ही नहीं। ठीक है? क्योंकि मैंने भी सीखी है, मुझे भी सिखाया गया, मुझे भी बताया गया और मैंने खुद ही टारगेट को हिट किया है, तब मैं आपसे इतनी कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूँ। और कभी हाँ, जिनको विश्वास ना हो तो मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे बुलाओ यार, और लेकिन राइफ़ल, भाई राइफ़ल चलाएँ और राइफ़ल की बात करता हूँ। राइफ़ल लाओ, कहीं भी निशाना हिट करना हो मैं करके दिखा दूँगा। चैलेंज कर, कभी भी मुझे चैलेंज कर सकते हो राइफ़ल को लेके। और मैं बता रहा हूँ कि भाई, अब बताता हूँ कि ये इसकी जो कारतूस है, इसकी गोली होती है, ठीक है? ये जो इसकी गोली होती है और एक केएफ की है मेरे पास, केएफ की नंबर 1 कारतूस होती है और एलजी एलजी भी आती है, बस कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। 135 की ये आती है और एलजी जो होती है वो येलो कलर में होती है, उसका 150 दाम होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है। ये नंबर 1 की छर्रा होती है जो केएफ की है मेरे पास। बताते हैं इसको लोड कैसे करते हैं। अब देखिए इसको इस तरह से पकड़ के इसमें लोड करते हैं। ये पूरी तरह से बखूबी लग चुका है, इसमें इसमें लग गया है। अब मैं बताता हूँ कि इसको बंद कैसे करते हैं। आपको एक हाथ यहाँ बनेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे और एक हाथ यहाँ पे पकड़ेंगे, तो सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा आपको। और एक ही झटके में बंदूक बंद करनी होती है और एक ही झटके में होना ही चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, देखिए एक झटके में बंदूक को मैंने बंद कर दिया, क्योंकि टेक्निक थी मेरे पास, मुझे बताया गया है तब मैंने कर दी, वरना मैं भी नहीं कर पाता। शुरू-शुरू में मुझसे भी नहीं होती थी, कई कई चांस मैं लेता था, आज तो एक एक झटके में बंद कर देता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्या करते हैं। अब होता क्या कि आप इसमें गोली जब इसमें लोड कर लेंगे, उसके बाद इस ट्रिगर को, सबसे मेन होता है कि इस ट्रिगर को चढ़ाना। इस ट्रिगर को चढ़ाना पड़ता है, ये जो ट्रिगर आपको दिख रहा है, इस ट्रिगर को चढ़ाना पड़ता है। इस ट्रिगर को चढ़ाएँगे तभी नीचे वाला जो डाउन ट्रिगर होता है, इसको दाबने पे गोली जो बाहर आती है और हिट होती है। इतना तो सबको पता है, सबने देखा होगा। और मैं बता रहा हूँ कि कैसे चढ़ाते हैं। गलतियाँ यहाँ पे, गलती 100% होती है कि जब लोग गोली को इसमें लोड कर लेते हैं। और यहाँ पे कैसे दुर्घटना होती है ये भी बताऊँगा। लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है और मेरे पास बहुत ज़्यादा दम है, तो वो लोग करते हैं ट्रिगर को चढ़ाने में गलती करती है और यही 100% गलती होती है। अब मैं बताता हूँ ट्रिगर को लोग कैसे चढ़ाते हैं। कुछ लोग तो हैं मेरे भाई साहब, लोग ट्रिगर को ऐसे चढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे चढ़ाएँगे और ट्रिगर को ऐसे चढ़ाने से यहाँ से फिसल जाए, फिसलेगा। और यहाँ से जब, अब बता रहा हूँ ना मैं आपको, यहाँ से ऐसे करेंगे फिसलेगा और जैसे इस पे लगेगा तुरंत कारतूस फायर हो जाएगी। और शादी विवाह में एक गलती होती है, आगे जो भी खड़ा रहेगा या कोई दीवार है, कोई घर है, या इस टाइम मैंने आराम से किया, अगर तगड़ा करता तो यहाँ भी फायर हो जाती। मुझे पता है कितनी तेज़ ट्रिगर गिरेगा तो होगा, लेकिन वहाँ क्या होता है कि उस टाइम लोग जोश में चढ़ाते हैं और पूरा पीछे तक खींच के लेके आते हैं और वहाँ से ट्रिगर छूट जाता है तो फायर हो जाता है। ठीक है, ये गलती होती है। कुछ लोग भाई साहब लोग हैं, ऐसे चढ़ाते हैं, दम लगा के, हैया हाँ, जोर लगा के नहीं चढ़ने वाला भाई।
मैं बताता हूँ चढ़ाते कैसे, इसकी टेक्निक है। इस टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ कि टेक्निक कैसे चढ़ाते हैं। इस ट्रैगर को ऐसे रखते हैं बंदूक को, अपने जो अपना थम्स होता है, राइट लेफ्ट जो भी आपका हो, अलग अलग सब लोग यूज़ करते हैं। अब इसको क्या होता है, इस थंब को जो है इस पर हॉरिजेंटली रखते हैं। जो ट्रैगर दिख रहा है आपको, इस पर हॉरिजेंटली इस तरह से रखते हैं और यहाँ नीचे सपोर्ट लेते हैं और ऐसे खींच देते हैं, इजली ट्रैगर चढ़ गया। यहाँ पे ट्रैगर आपके हाथ से छूटने का थोड़ा सा भी रिस्क नहीं होता है, ना के बराबर होता है। और जो ट्रेनिंग के टाइम दी जाती है आर्मी वालों को, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ टोटली, क्योंकि मुझे आर्मी, मेरे बाबा जी ने मुझे बताया है, पूरी अच्छे से सिखाया है, तब मैं आज आपको बता पा रहा हूँ, वरना मुझे भी नहीं पता। अब बात यहाँ पे आती है कि हमने गोली लोड कर दी, हमने ट्रैगर भी चढ़ा दिया, अगर बाई द वे यहाँ से ट्रैगर दब जाता तो तुरंत गोली फायर हो जाएगी। हालांकि मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैंने जब करना था तब किया था, जब सीखा था तब करना था, मैंने किया है, कोई बात नहीं है मेरे लिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि अब यहाँ होती है बाय द वे, आपके साथ ऐसे सिचुएशन पड़ जाए, हमने दे दिया आपको बंदूक और ऐसे लोड करके ट्रैगर चढ़ा के दिया। अब कहा भाई आपसे बंदूक को, गोली को निकाल के रख दीजिए, गोली को निकाल के रख दीजिए बिना फायर किए। आप तो असमंजस में पड़ जाओगे भाई कि कैसे गोली निकालो, ट्रैगर भी चढ़ गया है, बहुत डर की बात है, वास्तव में डर है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही होती है कि बाय द वे मान लीजिए दो दो कंडीशन होती है, सिचुएशन दो होती है। एक होती है कि आपने ट्रिगर को दबाया, आपने ट्रिगर दबा देते हैं और जो है यहाँ जो अपर वाला ट्रिगर है गिर जाता है, ठीक है, आपने ट्रिगर को दबाया और फायर भी हुआ लेकिन बंदूक दगी नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी सिचुएशन होती है कि अगर नहीं दग रही है तो आपको 1 से 2 मिनट तक बंदूक को हवा में ही ऐसे होल्ड करके रखना चाहिए कि 1 से 2, एक मिनिमम 2 मिनट, 1 मिनट तो रखना ही पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है, हिट हो जाती है, जो कारतूस रहती है और लंबे समय की रहती है, तो थोड़ा जो उसके अंदर बारूद होता है कुछ लेट समय से के बाद से बर्न होता है, तो हो जाता है। अगर बाय द वे 2 मिनट के बाद नहीं होता है तो आप यहाँ से इस नोब को दबा के फिर से जो कारतूस जैसे निकालना वैसे निकाल, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ फायर नहीं कर सकता, ठीक है, मैं यहाँ फायर नहीं कर सकता। अब मेरे को क्या है कि बंदूक की गोली को बाहर निकालना है, तो मैं बता रहा हूँ कैसे निकाला जाएगा इस गोली को। इसी नोब को पकड़िए, आप यहाँ पे पकड़िए, इसी नोब को क्या करिए, दाबिए। हाँ, हालांकि यहाँ पे सबसे बड़ी सावधानी की बात मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जब भी आप इस नोब को खोलिए इस कंडीशन में, तो आपकी कभी भी गलती से उंगली इन इसके बीच में ना होनी चाहिए, इसके बीच में हो और आप इसको दाबिए। हो सकता है गलती से आप इसको दाबने से पहले आपका एक ट्रिगर दब जाए और गोली फायर हो जाए। तो इस बात की सबसे बड़ी सावधानी यही है। अब मतलब आप देखिए ईजिली मैं क्या किया, मैंने बंदूक की गोली को निकाल लिया, बंदूक की गोली को मैं निकाल लिया। अब इस गोली को मैं रख देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि टारगेट को हिट कैसे करते हैं। आपने इतना सीखा, मैं आपको बता रहा हूँ कि टारगेट को हिट कैसे करते हैं। तो मैं एक झटके में एक बार फिर से बंद करके आपको दिखाता हूँ, फिर से बंद हो गई एक झटके में, टेक्निक है भाई। और मैं बताता हूँ कि हाँ, इस ट्रिगर को उतार लीजिए, इस ट्रिगर को उतार लीजिए, इस ट्रिगर उतर के ट्रिगर है। अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसे हिट करना होता है, मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ। देखिए ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एम पॉइंट, बंदूक की जो होती है ये इसको बोलते हैं एम पॉइंट बोलते हैं। ये आपको छोटा सा इसमें लग रहा होगा, एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं एम पॉइंट बोलते हैं। मैं बखूबी आपको दिखा रहा हूँ एम पॉइंट, देखिए एम पॉइंट, छोटा सा कट लगा हुआ है बंदूक में, या एम पॉइंट, इसी को एम पॉइंट बोला जाता है। और ये क्या होता है आपका, जो बंदूक के सामने एक बैरल होती है, मैं इसको भी दिखा रहा हूँ, बंदूक के सामने एक बैरल होती है, देखिए यहाँ के सामने एक कील होती है, बंदूक के सामने एक कील होती है, एक कील होती है यहाँ पे, इस कील की बात कर रहा हूँ, इस कील होती है, निशाना यहीं से लगता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस पता होना चाहिए, निशाना यहीं से लगता है। और लगता कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ अभी। होना क्या चाहिए कि पहली बात तो होल्ड करना, बंदूक को होल्ड करना सीखिए। कंधे पे रखते हैं इसको, यहाँ पे अपने कंधे पे रखते हैं और फिर मान लीजिए मुझे टारगेट को हिट करना, मैं एक बार बता रहा हूँ, अभी एक बार पेन और कापी से भी बताऊँगा कि कैसे हिट करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि पहले मैं पेन कापी पे ही बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद बताता हूँ कि कैसे हिट करते हैं, कैसे हिट करते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई आपका टारगेट है जिसे आप हिट करना चाहते हो, मैं मानता हूँ कि आपका ये टारगेट है, मैं मानता हूँ आपका एक टारगेट है जिसे आप हिट करना चाहते हैं, इसको हिट करना चाहते हैं। आपके पास बंदूक है, ठीक है, आपके पास बंदूक है, ठीक है, बंदूक है आपके पास। मैं दूसरे पेज पे बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास क्या होता है कि एक एक यहाँ पे एक कोई टारगेट है, यहाँ पे एक कोई टारगेट है, आपको हिट करना है, आपको हिट करना है इस टारगेट को।
स्थिर चीज़ों के लिए मैं बता रहा हूँ, स्पेशली जो स्थिर चीज़ें हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। यार काफ़ी गर्मी हो रही है यार, ठीक है। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे अभी जो बंदूक की मैंने बैरल आपको दिखाई है, जो बंदूक की नाल को दिखाया है, और यहाँ पे जो होता है एक एम पॉइंट आपको दिखाई, इस तरह का एक कट लगा हुआ था, आपने आप सभी लोगों ने देखा होगा इस पॉइंट को। ए एम पॉइंट होता है, ठीक है, इसी को एम पॉइंट बोलते हैं, और क्योंकि एम की तरह बना होता है ऐसे। तो अब होता क्या है कि अगर यहाँ पे एक कील होती है, अब जब हम कभी होल्ड करके बंदूक को यहाँ कहीं निशाना लगाना होता है, तो जो होल्ड करते हैं बंदूक को किसी चीज़ पे निशाना लगाता है, अगर इस पे निशाना लगाना तो हम बंदूक की जो नली होती है इसके ऊपर, इसके यहाँ पे लेके जाएंगे, इसके पास में लेके जाएंगे। अब इसके पास में लेके जाने का मतलब ये होता है, इसके पास में लेके जाने का मतलब ये होता है कि सिचुएशन और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो पॉइंट होती है, इस पर कील की पॉइंट होती है, जो एम पॉइंट होता है, एकदम बखूबी इससे मिलना चाहिए, ऐसे बखूबी ऐसे मिलना चाहिए, ठीक है। ये इसके सीधे में एकदम होना चाहिए, जो इसकी एकदम सीधाई में होना चाहिए, ठीक है। जिस चीज़ पे निशाना लग रहा है आपने उसको हिट किया हुआ है, और जो ये यम पॉइंट है और बंदूक की कील है, ऐसा ये इसमें आप देखेंगे जब इस यम पॉइंट को, तो एक कील कील इसी में, इसी के दोनों के बीच में दिखनी चाहिए, यहाँ पे दिखनी चाहिए कील, इसके एकदम सीध में दिखनी चाहिए, तब समझिए आपका निशाना सही लगा हुआ है, ठीक है। तब समझिए आपका निशाना जो है बहुत सही लगा हुआ है। और मैं बताता हूँ कैसे भी, और आप उस पर हिट करते हैं तो आपका एकदम परफेक्ट होगा। एक बार मैं आपको फोल्ड करके बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे जो है करते हैं। होता क्या है कि बंदूक को आप क्या होता है, जैसे मैंने बताया, आपने उस तरह आपने बंदूक को खोला, आपने इसमें कारतूस डाल दी, आपने क्या किया कि इसको बंद कर दिया, आपने बंद किया, आपने क्या किया कि ऐसे झटके से ट्रिगर चढ़ाया, ट्रिगर चढ़ गया बंदूक का। अब आप हिट कर रहे हैं अपने निशाने को, इसको लगाते कैसे मैं ये भी बताऊँगा। आप क्या करते हैं कि ऐसे कंधे पे होल्ड करते हैं बंदूक को अपने कंधे पे होल्ड करते हैं, कंधे पे। और क्या होता है कि जहाँ निशाना लगाना होता है उस पॉइंट को हम कैसे करते हैं, अपने दाहिने दाहिने वाले जो एक गाल होता है आपका, गाल जो भी, इसको गाल ही बोलते हैं भाई, अपने अपने गाल को इस बंदूक के बट से, इसको बट बोलते हैं, इसको यहाँ पे एकदम सटा लेते हैं, सटाते हैं। और होता क्या कि आप अपनी बाईं आँख को बंद करते हैं, और डिपेंड डिपेंड इस बात पे करता है कौन सी आँख बंद करनी है। सबसे बड़ी बात कि आपकी साइड बंदूक रख के चला रहे हैं। मैं दाहिने साइड से, मैं राइट हैंडेड हूँ, तो मैं अपने दाहिने साइड रख रहा हूँ, लेकिन जो लेफ्ट है तो इसलिए मैं राइट हैंडेड हूँ, दाहिने साइड रख रहा हूँ, तो मैं ऐसे सटाने के बाद अपनी जो है लेफ्ट वाली आँख बंद करूँगा, लेफ्ट वाली आँख को बंद करूँगा। और जो लोग लेफ्ट हैंडेड हैं, अगर वो बंदूक का निशाना लगाते हैं अपने अपने कंधे पे रख के लगाते हैं, तो वो लोग जब लगाते हैं तो क्या होता है कि वो लोग जो है अपनी जो है क्या करेंगे, दाहिनी आँख को बंद करेंगे, बाईं आँख से देखेंगे। और मैं बताता हूँ, मैं राइट हैंडेड हूँ, तो राइट हैंडेड को आपको बताता हूँ बस। इस तरह रखते हैं। बंदूक को पकड़ने का तरीका, कभी भी जब बंदूक गोली लोडो फायर करना हो तो इस तरह ना पकड़े, ठीक है, इस तरह ना पकड़े, ऊपर ना ही होना चाहिए, यहाँ नीचे ऐसे पकड़ी जाती है मजबूती के साथ, ऐसे पकड़ते हैं। अब क्या होता है, अपने गाल को इस तरह सटाते हैं, ऐसे सटा लेते हैं। ऐसे सटाने के बाद करते क्या है, अब एक बाईं आँख को बंद करके जो यम पॉइंट था, यम पॉइंट को और कील को एकदम मिड में लाते हैं, और देखते हैं ध्यान से, एकदम मिड में लाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, मिड में लाने के बाद, और टारगेट के एकदम हिलते नहीं है, ऐसे सटा के से हिट करते हैं। तो एकदम बखूबी, एकदम 100% बता रहे हैं, आपका निशाना चूक ही नहीं सकता, अगर आपको इसके बारे में इतनी टेक्निक पता है तो, वरना फिर आपके बस का नहीं है निशाना लगा पाना। और हाँ, रही बात, मैंने स्थिर चीज़ों पे लगाई है तो मुझे स्थिर चीज़ों के बारे में पता है। भागते हुए चीज़ों पे कैसे लगाते हैं थोड़ा बहुत मैंने सुना है, कभी हिट नहीं किया, कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता। और मैं बता दूंगा कि कैसे, मैं थोड़ा सा बता डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ, थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे करते हैं। होता क्या है कि इसमें जो है कोई भागती हुई चीज़ है, मान लीजिए कोई भागती हुई चीज़ है, मैं बताना चाह रहा हूँ, कोई चीज़ भागती हुई है, ठीक है, बाय द वे कोई चीज़ है भाग रही है। इसमें हिट करने का तरीका होता है कि जो भागती हुई चीज़ है, कोई चीज़ है जो भागती हुई आ रही है ऐसे, और जो बंदूक मेरे पास बंदूक है, बंदूक में गोली लोड है, और बंदूक की जो बैरल होती है, नाल होती है, उसको बोलते हैं। फिर क्या होता है कि मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ भागते हुई जा रही है, तो कभी भी बंदूक की ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ भागते हुई जा रही है, आप उस पर ऐसे निशाना लगाए हो दूर से, और आप बंदूक को भी ऐसे सेट कर रहे हो, ऐसे हिला रहे हो, भगा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। लगाना क्या होता है कि अगर कोई चीज़ भाग रही है तो आप जो निशाना लगाएंगे वो भागते हुई चीज़ के थोड़ा सा आगे लगाएंगे, थोड़ा सा आगे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। अगर ये चीज़ यहाँ पे है तो आपका निशाना यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा सा आगे होना चाहिए,
ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब कोई चीज़ आप थोड़ा-सा आगे लगाएँगे, कोई चीज़ भाग के आ रही है, तो जब वो चीज़ भाग के उस पॉइंट पे पहुँचेगी, तब आपको यहीं से फायर कर देना है। ठीक है। भाई मैंने तो अभी लगाया नहीं कभी मैंने भागती चीज़ों पे, लेकिन हाँ, स्थिर चीज़ों पे बखूबी लगाया है। तो इस वजह से मैं आपको बता पाया। और ठीक है, क्यों मैं इसलिए बोला कि मेरे कुछ दोस्त थे जो बहुत मेरे कमेंट करते थे, भाई तुझे चलानी भी आती है। मैंने 2-3 फ़ोटो अपने पोस्ट किए थे ऐसे, तो मज़ा लेते थे, तुझे चलानी भी आती है, साले पकड़ने भी आती है तुझे बंदूक, और बस चला रहा है, ये वो जो है। तो मैं कहा एक बार बखूबी बता देता हूँ उनको, उनके लिए वीडियो एक्चुअली मैंने बनाया है। और मैं उनको भी बता दिया, समझ जाएँगे मुझे आती है या नहीं आती है शायद इससे। और ठीक है, धन्यवाद।